गर्मी में स्किन टैन, चिपचिपी और बेजान क्यों हो जाती है? लाख प्रोडक्ट्स के बाद भी ग्लो क्यों नहीं आता? इस वीडियो में जानिए इसका परमानेंट देसी प्लस साइंटिफिक सॉल्यूशन। अंत तक देखिए, इस बार गर्मी आपकी स्किन को नहीं हरा पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी शुरू होते ही क्या आपको भी लगता है कि स्किन डल, ऑयली और बदरंग होती जा रही है? जैसे ही तापमान बढ़ता है, चेहरे पर एक अजीब चिपचिपाहट सी बस जाती है, पसीना रुकता नहीं और स्किन उतनी थकी थकी सी लगती है कि कभी कभी शीशे में खुद को देखने का मन भी नहीं करता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या ये सिर्फ मौसम की वजह से है या फिर हमारी स्किन को समझने में कोई गहरी गलती हो रही है? हम जानेंगे कि गर्मी में स्किन पर असल में क्या होता है। वो कौन से रासायनिक और जैविक बदलाव होते हैं जो हमारी त्वचा की चमक को निगल जाते हैं, और साथ ही वो कॉमन गलतियां जिनसे हम रोज गुजरते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। सबसे पहले बात करते हैं उस गहराई की जो अक्सर नजर नहीं आती, गर्मी का असली असर। जब तापमान बढ़ता है तब सिर्फ हमारा शरीर नहीं, स्किन भी हीट के खिलाफ अपनी ढाल तैयार करता है। लेकिन इसी प्रोटेक्शन मोड में कई बार हमारी त्वचा ओवर रिएक्ट करने लगती है। सूरज की किरणों में मौजूद यूवी रेज हमारी स्किन की ऊपरी परत तक नहीं, अंदर की परतों में जाकर मेलेनिन को ट्रिगर करती हैं। मेलेनिन वही है जो हमारी स्किन को रंग देता है। यूवी रेज को रोकने के लिए बॉडी मेलानिन बढ़ा देती है और यही वजह होती है टैनिंग की। टैनिंग कोई गंदगी नहीं है, वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो परमानेंट पिगमेंटेशन में बदल सकता है। यूवी रेज के साथ साथ एक और दुश्मन है, इंफ्रारेड हीट। ये वो गर्मी है जो सूरज की किरणों में होती है लेकिन हमें जलाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्किन की इलास्टिसिटी को कमजोर करती है। पोर्स बड़े हो जाते हैं, स्किन ढीली पड़ती है और समय से पहले एजिंग शुरू हो जाती है। और ये सब तब होता है जब हम सोचते हैं मैं तो बस थोड़ी देर बाहर निकली थी। अब बात करें पसीने की। हम अक्सर मानते हैं कि पसीना आना हेल्दी है, जो कि सच है, लेकिन स्किन पर पसीना अगर जमा हो जाए तो वो बैक्टीरिया का घर बन जाता है। यही वजह है कि गर्मी में अचानक एक्नी, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बढ़ने लगते हैं। जब पोर्स खुलते हैं और पसीने में मौजूद सॉल्ट्स और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से साफ नहीं किया जाता, तब वो स्किन के ऊपर जमने लगते हैं और क्लॉग्ड पोर्स बनाते हैं। क्लॉग्ड पोर्स मतलब मुहांसे, डलनेस और अनइवन टेक्सचर। अब बात आती है ऑयलीनेस की, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला असर होता है गर्मी का। गर्मी में सिबेसियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी स्किन के ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स। अब आप सोचेंगे ऑयल आना बुरा क्यों है? असल में नहीं है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो डर्ट, पोल्यूशन और डेड स्किन सेल्स को अट्रैक्ट करता है। इससे स्किन भारी लगती है, मेकअप टिकता नहीं और दिन भर चिपचिपी और थकी हुई स्किन महसूस होती है। कई बार हम इसे हटाने के लिए बार बार चेहरा धोते हैं, जिससे स्किन और भी ऑयल बनाना शुरू कर देती है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो असली समस्या सिर्फ गर्मी नहीं है, असली समस्या है स्किन की ओवर रिएक्शन और हमारी गलत स्किन केयर आदतें, जो इसे और बिगाड़ देती हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की जो लगभग हर कोई करता है, चाहे वो स्कूल जाने वाली लड़की हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल। पहली और सबसे आम गलती है गलत फेस वॉश का इस्तेमाल। गर्मी आते ही हम सोचते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए जो ऑयल और पसीने को हटा दे, और हम ले आते हैं एक ऐसा फेस वॉश जो स्किन से उसकी नेचुरल मॉइस्चर तक खींच लेता है। ऐसा क्लेंजर कुछ समय के लिए तो फ्रेशनेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है। दूसरी गलती है बार बार चेहरा धोना। हर बार जब आप स्किन को साफ करने की कोशिश करते हैं, आप उसके बैरियर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। स्किन को हर थोड़ी देर में धोने से उसकी नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, और यही डिस्टर्ब रिदम एक्नी, सूखापन और ब्रेकआउट्स की जड़ बनती है। तीसरी गलती, सनस्क्रीन न लगाना या गलत तरीके से लगाना। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो ज्यादा बाहर नहीं जाती, SPF की क्या जरूरत? लेकिन यूवी रेज सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से नहीं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन, विंडोज और यहां तक कि ट्यूब लाइट से भी आती हैं। और कई बार हम सनस्क्रीन तो लगाते हैं, लेकिन या तो बहुत थोड़ा लगाते हैं या दिन में दोबारा नहीं लगाते। सही SPF न सिर्फ सनबर्न से बल्कि टैनिंग और पिगमेंटेशन से भी बचाता है, और ये एक लंबे समय की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी स्किन में। चौथी बड़ी गलती, मेकअप और स्किन केयर का टकराव। गर्मी में मेकअप टिकता नहीं, इसलिए कई बार हम मेकअप फिक्सर या मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स शुरू हो जाते हैं। साथ ही
अगर स्किन प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं है तो कोई भी मेकअप आपकी स्किन को ग्लो नहीं देगा, उल्टा फ्लेकी और डल दिखेगा। गर्मी में स्किन को मैनेज करना एक वॉर नहीं है, बल्कि एक डांस है, जहां आपको उसकी नीड्स को समझना होता है, उसकी सिग्नल्स को पढ़ना होता है। आपकी स्किन कोई एनिमी नहीं है जिसे कंट्रोल करना है, वो एक साथी है जिसे नर्चर करना है। जब हम माइंडसेट बदलते हैं स्किन के साथ युद्ध से दोस्ती की ओर, तब रियल बदलाव आता है। जैसे आप किसी पौधे को बहुत ज्यादा पानी देंगे तो वो सड़ने लगेगा, वैसे ही स्किन को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा क्लीनिंग या बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन से नुकसान होता है। आपकी स्किन डिटॉक्स चाहती है, डैमेज नहीं। और डिटॉक्स का मतलब फास्टिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है जेंटल केयर, नरिशमेंट और पेशेंस। तो जब अगली बार आप मिरर में अपनी ऑयली, टैन हुई या थकी हुई स्किन देखें तो खुद से नाराज मत होइए। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं इसे समझ रही हूं या सिर्फ सप्रेस कर रही हूं? क्योंकि जब आप समझेंगी तभी वो बदलाव आएगा जो सालों तक रहेगा। रूटीन वो नहीं होता जो ट्रेंडी हो, रूटीन वो होता है जो आपकी स्किन को भीतर से समझे, उससे दोस्ती करे और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे संभाले। कई बार हम सोशल मीडिया या किसी फेमस इन्फ्लुएंसर की स्किन केयर रील देखकर अपने लिए वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है, स्किन और बिगड़ जाती है। वजह? क्योंकि रूटीन कॉपी किया गया था, समझकर अपनाया नहीं गया था। गर्मी में स्किन को ग्लो देना कोई सौंदर्य प्रसाधनों की जादूगरी नहीं, बल्कि एक बेहद सिंपल लेकिन सच्चा रिश्ता है, आप और आपकी स्किन के बीच का। आइए इसे एक रूटीन में बदलते हैं। सुबह उठते ही आपकी स्किन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। रात भर की टॉक्सिन प्रोसेसिंग के बाद जब आप जागते हैं तो स्किन को पहला इशारा डिटॉक्स का देना होता है, न कि केमिकल फेस वॉश का। गर्मियों में सबसे हल्का और असरदार तरीका है एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक, जैसे नींबू और तुलसी के पत्तों वाला हल्का गुनगुना पानी। यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, जिससे आपके पोर्स में कम गंदगी जाती है। इसके बाद फेस पर एक स्प्लैश टेक्निक अपनाएं, यानी ठंडे पानी से चेहरे पर हल्के थपकी देते हुए धोना। ये ना सिर्फ सूजन कम करता है, बल्कि नींद से उठी स्किन को जगाता भी है। सुबह के रूटीन की अगली स्टेप है जेंटल क्लींजर, लेकिन यह साफ करे और टाइट कर दे टाइप नहीं होना चाहिए। गर्मियों में ऐसा क्लींजर चुनें जो सल्फेट फ्री हो, जिससे स्किन की नेचुरल ऑयल बैरियर बनी रहे। इसके तुरंत बाद एक हाइड्रेटिंग टोनर जैसे गुलाब जल या क्यूकम्बर बेस्ड टोनर स्किन की मॉइस्चर बैलेंस को संभालता है। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट सीरम। गर्मी में विटामिन सी सबसे जरूरी होता है। यह न केवल पिगमेंटेशन और सन डैमेज से बचाता है, बल्कि स्किन को वो सटल ग्लो देता है जो कोई मेकअप नहीं दे सकता। और फिर आता है सबसे बड़ा सुपर हीरो, सही सनस्क्रीन। एक ऐसा सनस्क्रीन जिसमें यूवीए, यूवीबी और इंफ्रारेड प्रोटेक्शन हो। गर्मी में कम से कम SPF 50 वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूरी है, और इसे लगाने का सही तरीका है मॉइस्चराइजर के बाद और मेकअप से पहले, और कम से कम 3 उंगलियों की मात्रा में। दिन के बीच में जब धूप अपने चरम पर होती है और चेहरा ऑयली, डल और थका थका लगता है तो एक क्विक रिफ्रेश जरूरी हो जाता है। बहुत लोग पानी से चेहरा धो लेते हैं या फिर वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह स्किन को और ड्राई कर देता है या बैलेंस बिगाड़ देता है। इसके बजाय आप एक एलोवेरा मिस्ट रखें, बिना अल्कोहल वाला। हल्का छिड़काव करें और फिर ब्लॉटिंग टेक्निक अपनाएं, यानी साफ टिश्यू या ब्लॉटिंग पेपर से हल्के से दबाकर एक्स्ट्रा ऑयल हटाएं, न कि रगड़ें। शाम होते होते स्किन पर धूल, पोल्यूशन और पसीने की परत जम चुकी होती है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है डबल क्लेंजिंग। पहले एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर जैसे नारियल तेल या मिसलर वाटर, और फिर एक नॉन फोमिंग जेंटल फेस वॉश। यह कॉम्बिनेशन त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना साफ करता है। उसके बाद कोई एक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्किन को सूद करना ज़रूरी होता है। एक हल्का जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अपनाएं जो स्किन को रिस्टोर करे, ना कि सफोकेट। रात को सोने से पहले अगर मौसम ज़्यादा ह्यूमिड ना हो तो एक नाइट मास्क भी ट्राई किया जा सकता है, जैसे एलोवेरा या राइस वाटर बेस्ड मास्क। यह स्किन को रात भर रिपेयर करता है और सुबह सटल ग्लो के साथ जगने में मदद करता है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो केवल मॉइस्चराइजर ही काफ़ी है। सप्ताह में एक बार स्किन को जेंटल एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो पुराने ज़माने के हार्श स्क्रब्स नहीं, बल्कि फ्रूट एंजाइम बेस्ड पील्स या ओटमील हनी जैसे नेचुरल एक्सफोलिएंट्स। इससे डेड स्किन हटती है, पोर्स खुलते हैं और सीरम टोनर बेहतर अब्जॉर्ब होते हैं। हर हफ्ते एक ऑल्टरनेशन रूटीन अपनाना भी फायदेमंद होता है, जैसे एक हफ्ते मुल्टनी मिट्टी, अगले हफ्ते चंदन और फिर एलोवेरा। मुल्टनी मिट्टी पोर्स को साफ करती है, सैंडलवुड सूद करता है और एलोवेरा हाइड्रेशन देता है।
इस तरह स्किन एक ही इंग्रेडिएंट से बोर नहीं होती और उसका रिस्पॉन्स बेहतर होता है। ग्रीन टी या खीरे के रस से बने आइस क्यूब्स गर्मियों में एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं। दिन में एक बार इन क्यूब्स को चेहरे पर हल्के से घुमाएं। इससे पोर्स श्रिंक होते हैं, रेडनेस कम होती है और स्किन टाइट महसूस होती है। अब बात करें एज वाइज रूटीन्स की, क्योंकि हर उम्र की स्किन की ज़रूरतें अलग होती हैं। 13-19 की उम्र में हार्मोन्स बदलते हैं, जिससे पिंपल्स और ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है। इस उम्र में बेसिक केयर सबसे ज़रूरी है। साफ सफाई, सही फेस वॉश और बैलेंस्ड मॉइस्चराइजर। कुछ भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 20 से 30 की उम्र में काम का दबाव, बाहर का एक्सपोजर और इरेगुलर लाइफस्टाइल स्किन पर सीधा असर डालता है। इस उम्र के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन और एंटी पोल्यूशन शील्ड ज़रूरी होता है, जैसे नीम, हल्दी या एक्टिवेटेड चारकोल बेस्ड क्लींजर्स और सनस्क्रीन के साथ बैरियर क्रीम। 30 प्लस की स्किन मैच्योर होती जाती है और यहाँ हाइड्रेशन, कोलेजन और इलास्टिसिटी पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। इस उम्र में पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड और नाइट टाइम रिपेयर फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही मसाज टेक्निक्स भी हेल्पफुल होती हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे। अब जानते हैं कुछ आम गलतियां जो रूटीन को बेअसर बना देती हैं। सबसे पहली गलती है बहुत ज़्यादा लेयरिंग। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा स्किन सफोकेट करेगी, खासकर गर्मियों में। दूसरी गलती है एक ही प्रोडक्ट को बार बार लगाना, सोचकर कि ज़्यादा लगाने से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन स्किन अब्जॉर्ब करने की लिमिट होती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कंसिस्टेंसी की कमी। कभी लगाना, कभी छोड़ देना। स्किन को समय चाहिए बदलाव महसूस करने के लिए, और वो तभी मुमकिन है जब आप उस पर भरोसा करें और रूटीन को एक हैबिट बनाएं। अब जब आपके पास एक ऐसा रूटीन है जो आपकी स्किन को मौसम, उम्र और लाइफस्टाइल के हिसाब से देखता है। अब आते हैं उन घरेलू नुस्खों पर जो विज्ञान से भी जुड़े हैं और आत्मा से भी। टैन हटाने के लिए टोमेटो और राइस फ्लावर का पैक बहुत असरदार है। टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो यूवी डैमेज को न्यूट्रल करता है, और चावल का आटा स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करके डलनेस हटाता है। इस पैक को सप्ताह में 2 बार लगाएं और हल्के हाथों से स्क्रब करें। यह कॉम्बिनेशन ऑयली से लेकर नॉर्मल स्किन वालों के लिए बेहद उपयोगी है। गर्मी के लिए एक और सुपर डिटॉक्सिफाइंग पैक है कर्ड बेसन हल्दी। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन हटाता है, बेसन स्किन को साफ करता है और हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये पैक गर्मियों की झुलसी हुई स्किन को सूद करता है और कंप्लेक्शन इवन करता है। ये ड्राई से कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बढ़िया है। एलोवेरा और खीरे का मेल स्किन को तुरंत ठंडक देता है। एलोवेरा में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो स्किन की हीलिंग में मदद करते हैं, और क्यूकम्बर में 90% पानी होता है जो डिहाइड्रेशन को दूर करता है। इस पैक को आप हर दूसरे दिन फेस पैक की तरह लगा सकते हैं, खासकर जब स्किन जलन या सनबर्न का शिकार हो जाए। ग्रीन टी आइस क्यूब्स एक अंडररेटेड ट्रेजर हैं। ग्रीन टी में कैटेकिन्स होते हैं, एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स जो सन डैमेज को न्यूट्रल करते हैं। जब इसे आइस क्यूब में जमाकर स्किन पर घुमाया जाता है तो यह पोर्स को टाइट करता है, रेडनेस कम करता है और स्किन को काम करता है। यह किसी भी स्किन टाइप के लिए उपयोगी है। बस आइस को सीधे चेहरे पर रगड़ने के बजाय कपड़े में लपेटकर हल्के हाथों से इस्तेमाल करें। पोटैटो जूस का नाम सुनते ही बहुत लोग शक करते हैं, लेकिन इसमें मौजूद एंजाइम कैटेकोलेस पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स पर असर करता है। इसे रात को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। यह खास तौर पर कॉम्बिनेशन और पिगमेंटेड स्किन वालों के लिए बढ़िया है, लेकिन ड्राई स्किन वालों को इसे एलोवेरा के साथ मिलाकर लगाना चाहिए ताकि ड्राइनेस न आए। अब बात करें उन लोगों की जिनकी स्किन पहले से ही डैमेज हो चुकी है, टैनिंग गहरा है, पिगमेंटेशन फैला हुआ है और स्किन डल लगती है। ऐसे में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है। एक 7 डे स्किन रीसेट चैलेंज से शुरुआत करें। पहले 2 दिन केवल क्लेंजिंग, हाइड्रेशन और एलो बेस्ड सूदिंग मास्क पर फोकस करें। तीसरे और चौथे दिन हल्का एक्सफोलिएशन करें और टोमेटो राइस या बेसन कर्ड पैक से स्किन को डिटॉक्स करें। 5वें दिन से विटामिन सी सीरम और लाइट सनस्क्रीन का इस्तेमाल शुरू करें। छठे और 7वें दिन पोटैटो जूस और क्यूकम्बर जेल ऑल्टरनेशन करके स्किन को रिलैक्स दें। 7 दिन के अंत में आपको न केवल बाहरी फर्क दिखेगा बल्कि स्किन का टेक्सचर भी स्मूथ हो जाएगा। तो जब अगली बार आप किसी क्रीम या महंगे पैक की तरफ बढ़ें, एक बार रुकिए और सोचिए, क्या ये वो चीज है जो आपकी स्किन को समझती है? क्या इसने आपकी स्किन का गर्मियों का संघर्ष देखा है? या फिर वो हल्दी, वो दही, वो खीरा जिसने आपकी स्किन को बचपन से संभाला है, वो ज्यादा सच्चा इलाज है? स्किन को चमकाना है तो सबसे पहले भरोसा चाहिए अपने ऊपर और इस नेचर की शक्ति पर।
जब ये भरोसा बन जाए तो हर टैन, हर पिगमेंटेशन और हर डलनेस धीरे धीरे मिटती चली जाती है। यही वो ग्लो है जो किसी फिल्टर से नहीं आता, बल्कि एक जीवन शैली से आता है। अगर आप भी इस ग्लो की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो अपना स्किन रूटीन हमारे साथ शेयर करें या फिर हमारे साथ 7 डे समर ग्लो चैलेंज शुरू करें। खुद पर, प्रकृति पर और अपने चेहरे की मुस्कान पर भरोसा करें और देखिए कैसे हर दिन आपकी स्किन थोड़ी और खिलती है। अगर ये टिप्स आपके दिल को छू गए हों तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले ट्राई करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ मिलते हैं वो देसी ब्यूटी सीक्रेट्स जो हर मौसम में आपकी स्किन को चमकाते हैं। और वीडियो को शेयर करें अपनी मम्मी, दीदी या उस दोस्त के साथ जिसे इस गर्मी थोड़ा नेचुरल ग्लो चाहिए।